नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 6 सितंबर को अपनी नीच की राशि कन्या राशि को छोड़कर स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे। स्वराशि में शुक्र अत्यंत बली होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। शुक्र के इस गोचर का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप वृषभ राशि के जातकों का सितंबर 2021 का संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं तो उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपके जो कमेंट्स अब तक प्राप्त हुए हैं उन्हें भी रिप्लाई करूंगा और इस वीडियो पर जो कमेंट्स आएंगे उन्हें अगले वीडियो में रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि शुक्र क्या हैं और शुक्र हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर, तब तक आप इस वीडियो में बताई हुई बातों को नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ठीक उसी तरह दैत्यों के गुरु शुक्र हैं। शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, भोग और विलासिता का कारक माना जाता है। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, वो सारी चीज़ें जिनको पाने की इच्छा हर व्यक्ति करता है, वो सब शुक्र के कारण हैं। आकर्षक चेहरा, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ये सब शुक्र के कारण होती हैं। हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा शुक्र ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि शुक्र ही समस्त भौतिक सुखों के कारक हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास भरपूर पैसा हो, शानो शौकत भरा जीवन हो, शानदार मकान हो, शानदार गाड़ियां हों, शानदार कपड़े हों, शानदार ज्वेलरी हो, यात्रा करे तो हवाई यात्राएं करे या एसी कोच में सफ़र करें, नौकर चाकर हों, कार्यस्थल पर सारी सुख सुविधाएं हों, वैवाहिक जीवन सुखमय हो, तो ये सभी चीज़ें शुक्र के कारण ही प्राप्त होती हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो दुनिया की हर सुख सुविधाएं, हर ऐशो आराम आपके कदमों में होगा। सबसे ख़ास बात यह है कि शुक्र कम पर समझौता नहीं करते, थोड़े में समझौता नहीं करते। अगर आप पर इनकी कृपा हो गई तो सीधे आपको सेलिब्रिटी बना देंगे। आप समाज में, कार्यस्थल पर अत्यधिक लोकप्रिय होंगे, लोग आपके दीवाने होंगे। विभिन्न कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, चित्रकला, कविता, गीत, संगीत, इन सभी के कारक शुक्र हैं और ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित ही नहीं करती, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी हैं। दुनिया में जितने भी टॉप क्लास एक्टर हुए हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, ब्यूटिशियन हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब शुक्र के प्रभाव से बुलंदियों पर हैं, सेलिब्रिटी हैं और दुनिया उनकी दीवानी है। सुर कोकिला लता मंगेशकर जी की कुंडली में शुक्र दिग्बली हैं और उन्हें कितना नाम, यश, धन और समृद्धि प्राप्त है वो आप सब जानते हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली में शुक्र बली हैं तो आपको जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त होगी। शानदार घर, शानदार वाहन, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज,
सुखी दाम्पत्य जीवन, ये सब आपको प्राप्त होगा। बलवान शुक्र आपको गायन, अभिनय, लेखन, काव्य की ओर प्रेरित करता है और आप इन क्षेत्रों में असीम उपलब्धियां प्राप्त कर सकती हैं। अगर शुक्र कमज़ोर हैं तो उसका उपाय है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, तुला राशि में। स्वराशि के होंगे और अत्यंत बलवान होंगे। एक आम धारणा है कि छठे भाव में, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का भाव है, उस भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं ग्रह, लेकिन ऐसा नहीं है। छठे भाव में शुक्र व्यक्ति को कल्पनाशील और क्रिएटिव बनाते हैं। आप अपनी कल्पना से नए नए आइडियाज़ से नए नए क्रिएशंस करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। आप संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। फिल्म या टीवी सीरियल के माध्यम से भी आपको धन प्राप्त होगा। चूँकि शनिदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की दशम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, छठे भाव पर पड़ रही है, और शनिदेव जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव का सुख नहीं मिलता है, तो रोग, ऋण, शत्रु और विघ्न बाधाओं का सुख नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि रोग, ऋण और विघ्न बाधाओं को तो शनिदेव ही समाप्त कर देंगे। चूँकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, शुक्र पर है, और शनि वाहन के कारक हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है या वाहन का शोरूम हो सकता है। छठे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। ऐसे में चूँकि द्वादश भाव विदेश से संबंध रखता है, आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश यात्राएं आप करेंगे, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यवहार और वाणी इतनी मधुर होगी कि शत्रु स्वतः आपके वश में आ जाएंगे। छठे भाव में शुक्र की एक विशेषता है कि वो महिलाओं की सहायता से आपको सफलता दिलाते हैं। हो सकता है आपकी पत्नी आपके भाग्योन्नति में सहायक हो। और छठे भाव में शुक्र के गोचर करने से ननिहाल पक्ष से भी लाभ होता है। आप अपने मामा, नाना या देवते के साथ कोई व्यापार व्यवहार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से आपको धन संपत्ति का भी लाभ होगा। आपके अंदर परिस्थितियों को अपने पक्ष में हैंडल करने की अद्भुत कला होगी और इससे आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या से निपट लेंगे। हालांकि अगर जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित हों तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स या जननांगों संबंधी समस्या हो सकती है, जिसका उपाय मैं आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से भी आपको सावधान रहना होगा। अगर इसका उपाय आपने कर लिया तो इसके बाद आपके जीवन में चारों तरफ सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं। छठे भाव में गोचर कर रहे शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में को भी प्रभावित करेंगे। आइए इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शात तथैव च यद कारकाच्य सो अंतस्थो नूनताम वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें पर हों, तो यहाँ आप देखिए सप्तम भाव से 12वें पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सप्तम भाव से 12वें पर हैं शुक्र। तो ऐसी स्थिति में अगर सप्तम भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में हो तो भी शुक्र
उस भाव को प्रभावित करेंगे, उस भाव में वृद्धि करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्र सप्तम भाव के प्रभावों को में भी वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव से आपके पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। और शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। आपको अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होगा। अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो आपको अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होगा और आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और चूंकि शुक्र की दृष्टि लग्न पर, तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा, मीठी वाणी के स्वामी होंगे आप और उत्तम स्वभाव होगा जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भाव में शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए टॉप क्लास के पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है। शुक्र के प्रभाव से स्त्रियों के साथ पार्टनरशिप के व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में आप महिलाओं के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। चूँकि दशम का दशम होने के कारण कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे। आप संगीत, नृत्य, कला और अभिनय के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। और चूँकि बली शनि से संबंध है तो सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स में भी आपको सफलता मिल सकती है। ख़ास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उन्हें भी इस गोचर काल में बहुत लाभ होगा। चूँकि आपके लाभ भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, तो आपको धन प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो जातक जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक के कार्य से जुड़े हैं, स्वर्णकार हैं और जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा शुक्र के इस गोचर काल से। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इसी गोचर काल में दो बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं, उसके बारे में। शुक्र के इस गोचर काल में शनिदेव की दशम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि और शुक्र आपस में गहरे मित्र हैं। गोचर काल में शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभावों में वृद्धि होगी। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शनि संघर्ष, परिश्रम और मेहनत के कारक हैं। दोनों का मेल होने से व्यक्ति अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वो पाना चाहता है। शनि व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, सोच समझ को मैच्योर करते हैं, आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति लगातार धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य की ओर बढ़ता चला जाता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति धीरे धीरे धन का पहाड़ खड़ा कर लेता है। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। प्रॉपर्टी, संपत्ति, समृद्धि बढ़ती चली जाती है। इस योग में विवाह भले ही देर से हो, लेकिन पत्नी अर्निंग मेंबर होगी। शनि कर्म भाव के और लाभ भाव के, भाग्य भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ शुक्र धन के और परिवार के स्वामी हैं। तो जब दोनों का मिलन होगा, युति होगी, दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि संबंध बनेगा, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन प्राप्त होगा, धन का संचय होगा और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। एक और बेहतर योग बन रहा है। 22 सितंबर को बुध, जो कि कुंडली के पंचम भाव में हैं, वो
तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की युति बनेगी। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। बुध के स्वामी विष्णु भगवान हैं, शुक्र के स्वामी लक्ष्मी जी हैं। तो बुध और शुक्र की ये जो युति है ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी। और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने से लक्ष्मी और नारायण दोनों ही आपके घर में निवास करेंगे। लक्ष्मी अगर अकेले आती हैं तो लक्ष्मी चंचला होती हैं, वो कुछ दिन रहती हैं और चली जाती हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी और नारायण दोनों ही आ रहे हैं तो अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करेंगी। आपके धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगी। और चूंकि बुध धन भाव के स्वामी हैं तो ऐसी स्थिति में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वर्षा करेगा। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियाँ। बात करते हैं सावधानियाँ और उपाय। शुक्र वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इसलिए किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। फिर भी आप महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्रवार का व्रत रख सकते हो तो व्रत रख लें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। कन्याओं को उपहार दें। खीर या दूध से बनी मिठाई उन्हें खिलाएं। इसी के साथ साथ मैं और भी ग्रहों के उपाय आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे जब मैं कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा तो वहां पर उपाय बताऊंगा, बार बार रिपीट ना हो, इसलिए यहीं पर बता दे रहा हूं। हमारे जीवन को शुक्र के अलावा मंगल, शनि, सूर्य, गुरु और बुध प्रभावित करते हैं। मंगल और शनि के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगल अगर कमज़ोर हैं तो चांदी की एक चेन धारण करें। शनिदेव के लिए आप लोहे की एक रिंग, लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में धारण कर लें। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दान करें शनिवार को। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव जिस कार्य से प्रसन्न होते हैं वो ये है कि आपके पास कोई गरीब, मजलूम, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आता है तो उसकी हर संभव आप मदद करें। सूर्यदेव के लिए आप उनकी उपासना करें, चूँकि सूर्यदेव शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें अक्षत, कुमकुम, रोली डाल करके, लाल पुष्प डाल करके उनको अर्घ्य दें। और उसके बाद लोटे में जो रोली बची है उसे अपने मस्तक पर लगाएं। और साथ ही साथ सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। परिश्रम करें, समय के पंक्चुअल रहें, सूर्य प्रसन्न होंगे, सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु के लिए बहुत आसान से उपाय हैं। आप कुछ मत कीजिए, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। गुरुवार के दिन केसर का तिलक मस्तक पर धारण कीजिए। स्नान कर रहे हैं तो आधा चम्मच हल्दी मिलाकर उससे स्नान कीजिए। बुध के लिए गाय को गुड़ खिलाएं और कन्याओं को उपहार दिलाएं। और ओवरऑल जो है आप कौवों को, पक्षियों को, कुत्तों को, गाय को अगर रोटी खिलाते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी ग्रह की कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और ये ऐसे उपाय मैंने आपको बताए हैं जो कि आप नियमित रूप से कर सकते हैं। अपनी लाइफ में इन उपायों को ढाल लीजिए, आदत बना लीजिए इसकी, तो कोई समस्या नहीं आएगी। आप भोजन करते हैं, भोजन करते समय रोटी का एक टुकड़ा निकाल करके बाहर रख दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। घर में खाना बनता है, 2 व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति का परिवार है तो 6 लोगों का खाना बन जाता है। खाना बच जाता है, आप उसे कुत्तों को डाल दीजिए, गाय को खिला दीजिए,
किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि आप पर कतई नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं आपके कमेंट्स की। बात करें आपके कमेंट्स की, ज़्यादातर कमेंट्स हेल्थ इश्यूज़, मनी प्रॉब्लम्स और नौकरी को लेकर के आए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कुंडली के छठे भाव और अष्टम भाव में जो ग्रह विराजमान हैं वो उत्तरदायी होते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि छठे भाव और अष्टम भाव में कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं। अगर ये बलवान स्थिति में नहीं हैं, कमज़ोर हैं, पीड़ित स्थिति में हैं या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही है तो इन ग्रहों का उपाय कर लें। अगर छठे आठवें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो सेकंड हाउस में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उन पर विचार कर लें, उनके उपाय कर लें, हेल्थ इश्यूज समाप्त हो जाएंगे। मनी प्रॉब्लम्स के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, शुक्रवार का व्रत रखिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, कन्याओं को उपहार दीजिए, खीर या दूध से बनी मिठाई खिलाइए। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय और कीजिए, अपने पर्स में, अपनी जेब में, अपनी तिजोरी में कुछ पैसे ज़रूर रखें, कभी भी खाली न रखें। घर से बाहर निकलें तो जेब में कुछ पैसे रख लें, पर्स में कुछ पैसे रख लें। घर में पैसे जहाँ पर रखते हैं वो तिजोरी खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ पैसे ज़रूर होने चाहिए, तो लक्ष्मी का वास रहेगा आपके घर में। नौकरी के लिए तो मैंने आपको बताया है कि आप सूर्य और देवगुरु की उपासना करें, उपाय मैंने अभी बता दिया है। नौकरी में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो या तो सूर्य के कारण आती हैं या तो फिर देवगुरु के कारण आती हैं। तो सूर्य का उपाय कर लें, देवगुरु का उपाय कर लें और साथ ही साथ कुछ जनरल मैंने उपाय बताए हैं अभी, उसको आप फॉलो करें तो ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कई कमेंट्स आए हैं कि आपका विश्लेषण चंद्र राशि या लग्न पर है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सभी चंद्र राशि पर आधारित हैं। एक कमेंट आया है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का क्या महत्व होता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है और गोचर कुंडली जो है, चंद्र कुंडली जो है, वो वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। एक कमेंट आया है कि समाज सेवा में रुचि है लेकिन भाई बहनों से, रिश्तेदारों से मनमुटाव रहता है। आप समाज सेवा में लगे रहिए, जितना आप समाज सेवा करेंगे उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो मनमुटाव की स्थितियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। शिक्षा की बात करें, कमेंट्स आए हैं कि शिक्षा में असफलता मिल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप सूर्य और बुध के उपाय कर लें। उपाय मैंने अभी बता रखे हैं, आप पीछे देखिए, उपाय बताया है मैंने। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का उपाय कर लें। और एक कमेंट आया है राजनीतिक कैरियर को लेकर के, तो राजनीतिक कैरियर के लिए सूर्य और देवगुरु दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु कमज़ोर स्थिति में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो आप इनका उपाय कर लें, राजनीतिक कैरियर चमक जाएगा। तो इस तरह से जो कमेंट्स लगभग मिले हैं, कमेंट्स तो बहुत आए हैं लेकिन जो मुख्य कमेंट थे वो मैंने उसका विश्लेषण किया है, उसका समाधान मैंने दिया है। इस वीडियो पर या इसके पहले की वीडियोस पर और भी जो कमेंट्स प्राप्त होंगे उसे मैं अगले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।